आज हम लोग यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यजुर्वेद का 40वां अध्याय तो अंतिम अध्याय है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, वेद का अंतिम अध्याय है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि वेदांत के रूप में एक विशाल धार्मिक विचारधारा प्रवर्तित हुई है जो स्वयं को वेदांती कहते हैं। अच्छी बात है। हम कोई बीज बोते हैं, अंकुरण होता है, पौधा बनता है, सबसे अंत में पुष्प और उसके बाद फल प्राप्त होता है, वो निष्पत्ति है। ये वेद का अंतिम अध्याय वेदांत है और वेदांत संप्रदाय का मूल है। अंतिम अध्याय होने के कारण ही हम इसे वेदांत कहते हैं और कोई कारण नहीं है। इसको आधार मानकर जो एक धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा प्रवर्तित हुई उसे वेदांत कहा जाता है। इसके लोगों को वेदांती कहा जाता है। वास्तव में चारों वेदों के अनुशीलन के पश्चात अंत में जो फल की निष्पत्ति हुई, वैदिक जीवन जीने का, वैदिक दर्शन का, वैदिक विचारधारा का, जिसे हम कहते हैं वेद विद्या का, जो फल हमें प्राप्त हुआ उसका जो सार रूप है वो इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हमको मिलता है। इस अध्याय का पहला मंत्र ईशावास्य से प्रारंभ होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्मिद् धनम्। पहला शब्द ईशावास्यम आता है, अतः इसे ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ईशोपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। हाँ, उपनिषद के रूप में जब यह अध्याय प्रचारित प्रसारित होता है तो मंत्रों के क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह स्वाभाविक है। जिस बात का बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता है, लोक में व्याप्त होता है, तो कुछ परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। इसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं वो मेरे विचार से ऐसे ही स्वाभाविक रूप से हुए हैं। इसके लिए ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि किसी ने जानबूझकर कुछ बदला है। एक अध्याय जो बहुत छोटा सा है वो इतना अधिक प्रचारित हुआ, लोगों ने अपनी स्मृति से उसको पढ़ा, तो सहज स्वाभाविक रूप से कुछ परिवर्तन हो गए, कुछ मंत्रों के क्रम बदल गए, कुछ और सूक्ष्म परिवर्तन मंत्रों में हो गए। परंतु मूल बात ज्यों की त्यों है। इसमें कहीं किसी को ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों में कोई भेद है। तो आज हम इस अध्याय की चर्चा करते हुए इस अध्याय के भी समापन मंत्र की ओर आ गए हैं। हम लोगों ने इस अध्याय की चर्चा की, एक एक मंत्र पर हम लोगों ने विचार किया। आज जब हम अंतिम मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं तो मुझे लगा कि इस अध्याय के इस संदर्भ को एक बार पुनः स्मरण कर लें तो अच्छा रहेगा। तो जो वैदिक दर्शन है, वैदिक चिंतन है, विचारधारा है, वेद विद्या है, उसका सार रूप इस अध्याय में हमने जाना। इस मंत्र में उस सार का भी और सार है, अमृत तत्व है। यहीं से हमारा वो मंत्र भी आया है। यहीं पर वेद की व्यवहारिकता भी है। वेद संसार को त्याग करके किसी काल्पनिक आध्यात्मिक संसार में जाने की बात नहीं करता, इसी संसार में रहने की बात करता है। वेद ने हमको यही बताया है कि इस संसार में रहते हुए निरंतर कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये इसी अध्याय के दूसरे मंत्र में आया है। संपूर्ण वेद में हमें यह बताया जाता है कि हमें इस संसार में कैसे सक्रिय और सफल जीवन जीना है। सांसारिकता तो संसार के नियमों से ही चलेगी। अध्यात्म का परम तत्व अपने स्थान पर है, उसका सर्वोच्च महत्व है, परंतु सांसारिकता के लिए सांसारिक नियमों की, सांसारिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता भी उतनी ही है।
अति त्याग की बात करना, कह सकते हैं किसी बात की अति कर देना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। वेद ने इसी मध्यम मार्ग की चर्चा की है। अभी पिछले दिनों जो हम लोगों ने देखा, संभूति और असंभूत की चर्चा की, दोनों में भेद है और ये कहा गया कि दोनों की आवश्यकता है। जो दोनों को जान लेता है वही अमृत तत्व की प्राप्त कर पाता है। उसके पश्चात विद्या और अविद्या की चर्चा की गई, उसमें भी यही कहा गया कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विद्या भी महत्वपूर्ण है, अविद्या भी महत्वपूर्ण है। जो विद्या और अविद्या दोनों को जान लेता है वही मृत्यु से पार जाकर अमृत तत्व की प्राप्ति कर पाता है। इस अंतिम मंत्र में इस सब को कैसे समेटा गया है, आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। ये जो हमने पाठ अभी आपके सामने प्रस्तुत किया इस मंत्र का, ये पाठ माध्यंदन शाखा का है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदन शाखा में यह पाठ है। एक मंत्र के रूप में अंतिम मंत्र यह माना गया है, ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम यो असौ आदित्ये पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। इतने पूरे को एक मंत्र के रूप में माध्यंदन शाखा में लिया गया है। इसको अगर हम देखें तो एक चरण में तो वो बताता है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से, चमकदार आवरण से, सांसारिक चमक दमक से, वैभव की चमक से, सत्यस्य मुखम अपहितम, सत्य का मुख ढका हुआ है। संपूर्ण वेद का स्वाध्याय हम कर चुके हैं, ऐसा मानकर यह मंत्र हमको अंतिम सत्य की ओर स्मरण करा रहा है कि जो परम सत्य है, वैसे तो सीधा सरलता, उसको पाने में कठिनाई कहां आई कि जो सांसारिक जटिलताएं हैं, ये सांसारिक चमक दमक है, उसने उस परम सत्य को ढक रखा है। अंतिम इसके बाद के चरण में अगली पंक्ति में हमको ये बताया जाएगा, जो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ वह, जो यह आदित्य पुरुष है वह मैं हूं। ओम खम ब्रह्म, ओम परम व्यापक ब्रह्म है। तो ये जो परम सत्य है, जो आदित्य पुरुष है वही मैं हूं, और ओम सर्वव्यापक ब्रह्म है, ये परम सत्य है। अंतिम पंक्ति में हमको बताया जा रहा है, परंतु उसके पहले हमें एक तरह से चेतावनी भी दी जा रही है, दूसरे पक्ष को भी दिखाया जा रहा है। उससे पहले दिखाया जा रहा है कि संसार की व्यवस्था जो है वो इस चमक दमक में फंसी हुई है। ये सांसारिक वैभव की चमक दमक हमें उस परम सत्य की ओर जाने से रोकती है। जीवन निर्वाह का न्यूनतम साधन तो सबको चाहिए ही। शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा तो फिर कैसे साधना होगी? उस परम सत्य को हम कैसे अनुभव कर सकेंगे? उसके लिए जो भी हमें साधना करनी है, अध्ययन करना है, स्वाध्याय मनन चिंतन करना है, ध्यान समाधि की कोई साधना करनी है, तो उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, आसपास के वातावरण का स्वस्थ होना आवश्यक है। हमको एक शांत सुव्यवस्थित वातावरण चाहिए, तब हम ये अध्ययन मनन चिंतन की साधना कर सकेंगे, तभी हम ध्यान लगा सकेंगे, तभी हम उस परम सत्य को अनुभव कर सकेंगे। तो हम कहते आए हैं कि सफलता के लिए साधन और साधना दोनों ही महत्वपूर्ण है। बहुतों के पास साधन है, वे भी दुखी हैं क्योंकि साधना नहीं है। जो साधना कर रहे हैं, करना चाहते हैं, साधन का अभाव है तो भी दुखी हैं, साधना बाधित हो रही है। तो वेद ने इस अंतिम मंत्र में दोनों पक्षों को एक साथ लेने का प्रयास किया। हमने उपनिषद की भी चर्चा की थी।
आइए देखते हैं दोनों का अंतर, यहां भी आपको दिखेगा और कितना महत्वपूर्ण अंतर है और कैसे वो क्यों अंतर आया है ये भी हमारे समझ में आएगा। जो ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं उसे कहा जाता है कि यजुर्वेद की कर्ण शाखा का 40वां अध्याय है। ये हम लोगों ने भी आपको बताया कि यजुर्वेद की माध्यंतन शाखा के 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है जिसमें ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक ही मंत्र में बता दिया कि सांसारिक चमक दमक उस सत्य के मुख को ढके हुए है, इस सांसारिक चमक दमक से बाहर निकलो तब वो परम सत्य का अनुभव हो सकता है कि जो आदित्य पुरुष है वही मैं हूं और केवल ओम परमात्मा ही है जो सर्वव्यापी है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ पृथक अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व सबका है, अपना है, नाना रूपमय जगत है, सृष्टि में बहुत विविधता है लेकिन सबके मूल में वही एक ओम ब्रह्म है। इस सत्य में यह बाधा बना हुआ है। अब उपनिषद ने इसने क्या किया? उपनिषद का जो ये मंत्र है उन्होंने इसको इस रूप में पढ़ा है, ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम, क्या है, तन्न पूषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये। आप देखिए माध्यंतन शाखा का, जिसे सामान्यतः लोग मूल वेद मानते हैं, बाकी शाखाएं मानते हैं, कुछ लोग मान लेते हैं चलिए साहब ये भी शाखा सही, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे शाखा क्या है, ये भी जानना आवश्यक है कि शाखाएं क्या होती हैं, कैसे हो जाती हैं। तो माध्यंतन शाखा में दोनों को मिलाकर एक मंत्र के रूप में हमको बताया गया कि सांसारिक चमक दमक बाधा है उसको हटा दें तो वो सत्य का मूल स्वरूप हमें मिल सकता है। वो मूल स्वरूप क्या है एक साथ बता दिया। उपनिषद के प्रवक्ता को लगा कि इतनी गूढ़ बात इतनी सरलता से कहीं तो दी जा सकती है, जन सामान्य की समझ में शायद नहीं आएगी, तो उन्होंने उसमें एक पंक्ति अपनी ओर से जोड़ी। जिसका अधिक प्रचार होता है तो व्याख्याएं साथ में जोड़ती जाती हैं। तो उन्होंने कहा तन्न पूषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये। उन्होंने कहा हे पूषण, पूषण कहा है पोषण करने वाले परमात्मा। परमात्मा के विविध नाम हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो परमात्मा एक है, उसका मूल नाम ओम है। कल हमने इसके पूर्व के मंत्र में चर्चा भी की थी कि ओम परमात्मा का मूल नाम है, वो अव्यय है, उसमें कभी कुछ व्यय नहीं होता। राम के रूप चलते हैं, कृष्ण के रूप चलते हैं, ओम के रूप नहीं चलते। ओम में कोई विभक्ति नहीं लगती, कोई प्रत्यय नहीं लगता, क्योंकि वो परमात्मा का मूल नाम है। तो परमात्मा जैसे गुणों का शब्द भी चुना गया है, वो अव्यय है। अव्यय है, उसमें कोई धातु भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसका निश्चित अर्थ है। वो परमात्मा का नाम है तो है, उसका एक ही अर्थ है, वो मूल शुद्ध स्वरूप चेतन परमात्मा ओम है। जब लोगों ने बौद्धिक प्रयास करके उसमें कुछ धातुओं को खोजने का प्रयास तो किया है, परंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम मान लेते हैं वो अव्यय है तो धातु की आवश्यकता नहीं रह जाती। और वो अव्यय है क्योंकि संपूर्ण वेद में, संस्कृत साहित्य में कहीं भी ओम के साथ कोई विभक्ति लगी हुई नहीं मिली, तो उसको निर्विवाद रूप से माना गया है कि वो अव्यय है। मैं किसी एक व्याकरणाचार्य का उदाहरण नहीं दे रहा हूं कि फला व्याकरणाचार्य ने बताया है कि यह शब्द अव्यय है। एक व्यक्ति चाहे जितना महान हो सकता है उससे कोई भूल चूक हो गई है। मैं कह रहा हूं वेद से लेकर संपूर्ण संस्कृत साहित्य में ओम शब्द में कभी कोई विभक्ति लगी ही नहीं, इसका बहुवचन नहीं बना। राम का बहुवचन बनता है, उसके विभिन्न कारकों में विविध रूप होते हैं, ओम का बहुवचन नहीं होता क्योंकि वो सदा एक रस है, वो एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका बहुवचन नहीं बन सकता। उस परमात्मा का दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, तो उसका जो नाम है, जो शब्द है, वो भी अव्यय है, उसका भी बहुवचन नहीं बन सकता। तो वो ओम सर्वव्यापक ब्रह्म है, ये हमने कहा। लेकिन दिक्कत कहां आई थी? उन्होंने कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तन्न पूषण अपाकुरु। ईश्वर को विभिन्न नामों से तो जानते हैं, ओम मुख्य नाम है, हर मंत्र से पहले हम बोलते हैं। यहां पर उसने विशेष रूप से पूषण शब्द का प्रयोग किया है परमात्मा के लिए।
पोषण नाम का प्रयोग किया है। क्यों किया है? पोष धातु है पोषण करना। हे पोषण करने वाले परमात्मा, क्योंकि समस्या जहां इस चमक दमक की है, संसाधनों की है। हम कहते हैं हे प्रभु तुम सबके रक्षक हो, मेरी रक्षा करो। जो हमें रक्षा की आवश्यकता होती है, कहीं हम संकट में होते हैं, तो हम रक्षा करने वाले परमात्मा को पुकारते हैं, उसके उस गुण को स्मरण करते हैं कि तुम तो सबकी रक्षा करने वाले हो, हमारी रक्षा करो। जब हम बहुत दिन दुखी होते हैं, कहते हैं प्रभु तुम दयालु हो, हम पर दया करो। यहां समस्या पोषण की है, समस्या चमक दमक की है, बाधा वो बनी हुई है। तो जब वो बाधा है तो उपनिषदकार कहता है कणवायन शाखा है, कण वृक्ष की शाखा है। मान लीजिए कणों ने ही जोड़ा हो, महर्षि कण का नाम भी हम लोग परिचित हैं। शकुंतला उनके आश्रम में पली, जिसका पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसके नाम से देश का नाम भारत कहा जाता है। कण उसके गुरु थे। तो जब कणों ने ही ये पंक्ति इसमें जोड़ी हो, ये मान करके कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा तन न पोषण अपाकुरु, तम माने उसको, न माने हमारे लिए, पोषण माने पोषण करने वाले परमात्मा, अपाकुरु माने दूर कर दो। अपा माने दूर, कुरु माने करो। कह रहे हैं हे पोषण करने वाले परमात्मन, उसको हमारे लिए दूर कर दो। ये जो बाधा है, जो हिरणमय पात्र उसे ढके हुए है, इस आवरण को, इस पर्दे को हटा दो। ये पर्दा क्या है? यहां पात्र शब्द आया है, पात्र का भ्रंश पर्दा हो जाएगा। अब पर्दा शब्द हमें फारसी भाषा से होकर आया हो या यही पात्र का भ्रंश पर्दा हो गया हो, ये बड़ी बात नहीं। तो ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये जो पात्र उसे ढके हुए है, इस आवरण को हटा दो। तन्न पूषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टये दृष्टि के लिए, देखने के लिए। तो हे पोषण करने वाले परमात्मा, सत्य धर्म को देखने के लिए उस आवरण को हटा दो। यह पंक्ति जोड़ी है महर्षि कर्ण ने या उनके किसी अनुयायी शिष्य ने, ठीक है। उपनिषद में जोड़ी है, वेद में शुद्ध है। वेद में कुछ भी नहीं जोड़ा घटाया गया। वेद अपने आप में शुद्ध पाठ कर रहा है। परंतु यदि किसी महर्षि को लगा किसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ कर दें, तो उसने एक पंक्ति जोड़ी, तो उसको अलग हटाकर उपनिषद का नाम दे दिया गया। वो स्वतंत्र ग्रंथ है, इसमें जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेद में कोई मिलावट नहीं हो सकती, नहीं की गई। तो उपनिषद ने इसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम तन्न पोषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये। तो जो सत्य का मुख हिरणमय पात्र से, चमक दमक के आवरण से ढका हुआ है, उस पर ये जो संसाधनों का पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को हटा दो हे पोषण पोषण करने वाले परमात्मा, जिससे हम सत्य धर्म का दर्शन कर सकें, उसे समझ सकें। हमने कह सकते हैं अपनी शाखा में यह किया है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम ओम खम ब्रह्म, इसे स्वतंत्र मंत्र के रूप में हमने पढ़ा। आप चाहें तो इसे भी एक शाखा कह सकते हैं। यहां पर हम चर्चा कर लेंगे शाखा क्या है। वेदों की 1121 शाखाएं मानी जाती हैं। वेद 4 हैं, 1121 शाखाएं। दयानंद ने कहा भाई 1127 शाखाएं हैं, 4 तो मूल वेद है, उसे उसमें मत गिनो। कोई बात नहीं, इतने मतभेद हमें स्वीकार हैं। लोगों ने उन 4 को भी गिनकर कुल मिलाकर 1121 शाखाएं बताई। महर्षि दयानंद ने कहा कि 4 तो मूल वेद हैं, उन्हें अलग रहने दो, 1127 शाखाएं हैं, वो ठीक है। बोले भाई ये शाखाएं क्या हैं? बोले शाखाएं प्राचीनतम काल में वेद का व्याख्यान करने का एक प्रयास है। वेद का अर्थ करने का, उसका भाष्य करने का प्राचीनतम प्रयास ही शाखा है। तो ये कैसे किया? इसका उदाहरण आपके सामने है। ऐसे किया, जब वेद की भाषा जनसामान्य के बोलचाल की भाषा थी, तो अलग से उसमें धातु उपसर्ग स्पष्ट करके, किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करके,
किसी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो जहां लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत कठिन हो गया है, इसे कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने इस एक मंत्र में 2 टुकड़े कर लिए, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन अपनी जोड़ दी। बोले भाई अब बात आपके समझ में आई कि ये जो पर्दा पड़ा हुआ था वो परमात्मा की कृपा से, उसकी उपासना प्रार्थना करने से, आपके अपने प्रयासों से प्रयास करें ये पर्दा हट जाए तो वो सत्य आपको दिखने लगेगा। आपने कहा भाई आप तो कह रहे हो वो सत्य बड़ा वो है, हमको तो दिखता नहीं। तुम्हें कहां से दिखेगा, क्योंकि वो पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक वो सत्य दिखेगा नहीं। जिनके पास बहुत अधिक चमक दमक है वे आज पैसे की चमक में चौंधियाए, इसलिए उन्हें सत्य नहीं दिखता। और जो साधनों के अभाव में जी रहे हैं वो सत्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि ये उनके सामने बाधा एक खाई एक दीवार की तरह आ जाता है। भूखे भजन न होई गोपाला, जब हम भूखे हैं तो भजन कैसे करेंगे, तो वो आवश्यक है पहले तो उसकी बात की जाए। तो उपनिषदकार ने इसको जो स्पष्ट करके इस एक मंत्र को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब इसमें जो माध्यधन शाखा में या कहा जाए मूल वेद में हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सभितम मुखम के बाद लिखा था जो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। स्वाभाविक है ये 2 लाइन करके उनका मंत्र तो यहां पूरा हो गया। अब इस पंक्ति को वहां से हटा लिया, दूसरे मंत्र बना लिया। अगर उपनिषद को आप देखेंगे तो उसमें इससे भी पहले उन्होंने 3 लाइनें और जोड़ी हैं। मैंने इसकी विस्तृत व्याख्या कर दी जितनी उस समय आवश्यकता थी, जितना संभव था। वो मंत्र भी पोषण से शुरू, पोषण लेकर से, तो जिस हे पोषण करने वाले परमात्मा, ये जो व्यूह रचा हुआ है, ये जो समूह है, ये जो हमको रोकता है, बाधा देता है, इन सबको वो करो तो हमें ये सत्य धर्म का अनुभव हो। वो सत्य धर्म उसमें भी वही बताया है, सो अहम, मैं भी मैं हूं। सोहम का जाप करते हैं वेदांती लोग कि सो अहम वही मैं हूं, तो उनका वही मैं हूं सो अहम इसका अनुभव हो, इसके लिए हे पोषण करने वाले परमात्मा इन सब परिस्थितियों को ठीक कर दो। हाँ, उपनिषद में वही कह रहे काव्य रचना करने में, लाइनें जोड़ने घटाने बनाने में कहीं ओम खम ब्रह्म रह गया है। उपनिषद में ओम खम ब्रह्म नहीं आता, ये शब्द छूट जाता है। और उनका छंद पूरा हो गया, ये 4 अक्षर जोड़ेंगे, कुछ बिगड़ रहा होगा, बोले रहने दो कोई बात नहीं, इसके बिना भी काम चल गया, मेरी बात पूरी हो गई। या जो हम कहते हैं अति प्रचारित होने से कहीं कुछ चीजें जुड़ती हैं, कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, छूट गया होगा। तो अगर हम वहां पढ़ भी लें तो भी कोई हानि नहीं है। चलिए साहब एक परंपरा है, नहीं भी पढ़ते हैं तो ना सही। तो हमने कहा कि माध्यधन शाखा या मूल वेद में इस रूप में है और कर्ण शाखा या ईशोपनिषद में इस रूप में। इतना सा जो अंतर होता है इसी को हम शाखा कहते हैं। जो महाराज दयानंद जी ने कहा कि वो एक तरह से व्याख्यान है, संक्षेप में 2 शब्द जोड़ करके उन्होंने व्याख्या कर दी। आपकी बात समझ में आ गई पूरी, जो कहना चाहता था एक सूत्र रूप में कहा गया था। जो वेद अत्यधिक सारगर्भित थे, छोटी सी पुस्तक में सागर छोटा पड़ जाएगा, आकाश भरा हुआ है, तो वो सूत्र रूप में समझना सबके बस की बात नहीं है। तो कहीं कहीं जब महर्षियों को लगा, अपने विद्यार्थियों के देखते हुए, जो उनके विद्यार्थी पढ़ रहे थे, कहीं किसी के समझ कोई समस्या आई, उनको लगा ये समस्या बहुत से विद्यार्थी उठा रहे हैं, तो उनको लगा चलो भाई ठीक है, उसी व्याख्या में उन्होंने कोई पंक्ति कह दी। उन विद्यार्थियों ने उसके साथ वो भी पढ़ लिया, वो भी रट लिया, धीरे धीरे वो उसका भाग बन गया, इस रूप में जुड़ा होगा। तो दयानंद जी ने कहा कि इस तरह से वेद की शाखाएं तैयार हुई। वो वेद ही हैं, वेद से अलग कुछ नहीं है, केवल इतना अंतर हुआ। जैसे उपनिषद में विद्या विद्या वाला सूक्त पहले आ गया, संभूत संभूत वाला बाद में आया। ये तो लोगों की स्मृति में पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा यहां वहां हो सकता है, इसी तरह के छोटे मोटे अंतर हो जाते हैं। और कहीं किसी में बहुत संधियां कर दी गई हैं, उन्होंने तोड़ दिया, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। कहीं कोई अप्रचलित शब्द उनको लगा कि शब्द पहले तो ठीक था, आज हमारे समाज में जहां हम रहते हैं परिवेश में ये शब्द कम प्रचलित है, तो कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया। कहीं विभक्ति स्पष्ट नहीं थी, उन्होंने विभक्ति को स्पष्ट कर दिया। तो शाखाओं में इतना अंतर मिलता है।
जो वेद की 1127 शाखाएं हैं उनमें मंत्र यही मिलेंगे। कुछ लोगों ने इस तरह के प्रश्न उठा दिए जिनको कुछ नहीं पता। बोले स्वामी जी ये वेद तो आपने दिखा दिया, जो ये 1131 शाखाएं हैं उनमें कुछ और बातें होंगी जो आपके इस वेद में नहीं है। बोले भाई वेद तो एक ही है, इसमें नहीं है तो उसमें भी नहीं है, मान ले, या तो सारे 1131 शाखाएं ले आ, उसको पढ़ के बता कहां क्या है। तो वेद यही है, मंत्र वही है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इतने जो सूक्ष्म परिवर्तन हुए तो उसको भी बता दिया गया, ये शाखा अलग है, ये उपनिषद है, ये है वो है, कुल मिलाकर मूल वेद वो नहीं है। जब तक उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, न विचारधारा में, न किसी मान्यता में, न किसी जानकारी में, न किसी शब्द में। ठीक है ना। तो इस चीज को आज हम लोगों ने समझा कि किस तरह से शाखाएं और उपनिषद हैं। तो जो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, जब हम लोगों ने बहुत प्रयास करके, एक बहुत बड़ा सपना था कि जो सरल पाठ का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है कि एक सरल पाठ तैयार करें, संधियां तोड़ करके प्रस्तुत करें। उस समय एक आया था जब किसी स्तर पर पहुंच गए जैसे इसको पूरा किया जाए। हमने कहा भाई ये चारों वेद का सरल पाठ कम से कम छाप लो, हम यही मानेंगे एक स्टेप, एक पग तो हमारा पूरा हुआ। इतना ही कार्य हो जाए, आगे नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। महाराज दयानंद के दृष्टि में यह भी व्याख्या का एक स्वरूप है कि हमने सारे पदों की संधियां तोड़कर उस पदों को मूल रूप में लाकर एक सरल पाठ तैयार कर दिया। तो यह सरल पाठ हम लोगों ने तैयार किया है। इसे वेद के गंभीर अध्येता चाहे तो एक शाखा का नाम दे सकते हैं। यह सरल पाठ शाखा हो गई। तमाम शाखाएं ऋषियों के नाम से हैं, जैसे विकाय माध्यम शाखा है, ये कणु शाखा है, ये कौशिक की शाखा है। तो ऋषियों के नाम से शाखाएं हैं, उन्हें शाखा प्रवर्तक ऋषि कहा जाता है। ये मतलब जिन्होंने बहुत बड़े कार्य किए, जीवन खपा दिया, उनको लगा तो उन्होंने कुछ किया तो उसको समाज ने सम्मान दिया, उन्हें शाखा प्रवर्तक ऋषि कहा गया। आज जैसा समय नहीं कि फिर तो हर कोई कुछ ना कुछ शब्द इधर से उठाया उधर रख दिया, उधर से उठाया उधर रख दिया, कंप्यूटर में अटेंडम यहां से वहां हो गया, बोले लो मेरी अलग शाखा तैयार हो गई। नहीं, ये जिन्होंने किया है वो समर्पित व्यक्तित्व थे, जिनका पूरा जीवन सच्चाई ईमानदारी के साथ वेद के लिए समर्पित था। तब उन्होंने इतना कुछ किया जिसे हमने इतना सम्मान दिया। और आज उसको देखने से भी प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल अपना नाम देने के लिए ऐसा नहीं किया, उसका उद्देश्य है और उसका हमें लाभ मिल रहा है। तो सभी शाखाओं में मंत्र वही है। हो सकता है कोई मंत्र उन्होंने इस सूक्त के बजाय इस सूक्त में रख दिया हो। उदाहरण के मान ले 10 मंत्रों के ही 2 सूक्त हैं कुछ हैं, तो उनका भाई इसका आखिरी वाला मंत्र हमको लगता है कि अगले वाले सूक्त में होता तो ज्यादा बात स्पष्ट हो जाती। किसी को लगता है सूक्त का जो पहला मंत्र है पहले वाले सूक्त के आखिर में अगर लगा दें तो बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरह के कह सकते हैं थोड़े बहुत पाठ भेद, मतभेद महर्षियों में कभी आए होंगे सहस्त्रों वर्षों के साधना में, तो उससे ये शाखाएं बनती चली गई। तो शाखाएं के होने में कोई दोष नहीं। शाखाएं वेद का आभूषण है, कलंक नहीं। वो प्राचीनतम काल में जब वैदिक भाषा जनसामान्य की भाषा थी तो वेद की व्याख्या का प्रयास है। महाराज दयानंद सरस्वती ने यह बात कही, बिल्कुल सही कही, हम उससे सहमत हैं। और उनको नमन करते हुए हम कहना चाहते हैं जो हमने सरल पाठ तैयार किया, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। अगर ये अलग शाखा माना जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई ये कहे भाई आपने कैसे कर दिया, यहां तो हम ऐसे पढ़ते आए थे, ऐसे छपता था। हाँ भाई ठीक है, जो भी आपने पढ़ा सुना था वो सही है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसको कहीं हमसे गलत नहीं कह रहे हैं, उसे कहीं हम त्रुटि नहीं बता रहे हैं। हम तो जनसामान्य की सरलता के लिए केवल संधियां तोड़कर उसे प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे शाखा कह ले, मूल वेद आपका जहां जैसा है वैसा सुरक्षित है, हमने उसमें कहीं कुछ नहीं किया है। तो इसे आप चाहें तो अपनी एक पृथक शाखा कह सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा इतने ही की है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। क्योंकि अगली पंक्ति हम लोगों ने स्वतंत्र मंत्र के रूप में स्वीकार किया है, उसको हमने मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया है।
ओम मंत्र के रूप में हमने उसे माना है। इस पर हम लोगों ने विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न प्रकार से चर्चा भी की है। तो आज की चर्चा को हम यहां विराम दें और आगे के पंक्ति में जो कुछ है वो तो हम बार बार कहते ही रहते हैं, एक प्रकार से आ भी गया, इसमें भी आ गया और आगे कभी विस्तृत चर्चा और भी हो सकती है। आइए हम इस चर्चा को यहां विराम देते हैं। आज हम लोगों ने शाखाओं के बारे में जाना, उसे समझा। पिछली बार आपसे तो एक चर्चा हुई थी, इसका एक उदाहरण हमारे पाठ्यक्रम में था, सुसंकल्प सूक्त, वहीं से परिचय हो गया था, तो आज तक चला आ रहा है। उसमें पहले ही मंत्र की व्याख्या में टिप्पणी वहीं दे दी गई थी कि जो मूल पाठ है माध्यंदन शाखा का, जिसे मूल वेद कहा जा रहा है, संयोग से उसमें लिखा है तद सुप्तस्य तथैवैति। अब तथैवैति अगर हम पढ़ेंगे तो वो मंत्र का छंद बिगड़ जाता है ना। टिप्पणीकार ने, उस व्याख्याकार ने टिप्पणी में लिखा था कि छंद के आग्रह से तथा एव एति पढ़ना चाहिए। अर्थात जो मूल मंत्र है वो तथा एव एति ही है, संधि तोड़कर ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी छंद पूरा होगा। और ये हम लोग देखते आ रहे हैं कि वेद में संधियां नगण्य हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उपनिषद में, रामायण महाभारत में, फिर लौकिक साहित्य में, भास कालिदास में, उसके बाद दंडी सुबंधु जैसे लोगों में जब पहुंचते हैं तो संधियां क्रमशः बढ़ती चली जाती है। विद्वान लोग वो संधियां करते हैं। जी, विद्वता प्रदर्शन का माध्यम जब साहित्य बनने लगता है, पांडित प्रदर्शन कहा जाता है उसे साहित्य में। साहित्य के आलोचकों ने उसे पांडित प्रदर्शन कहा है। ये साहित्य नहीं है, ये साहित्य की स्वाभाविकता वहां नष्ट हो गई है। एक एक पूरी लाइन आपने अनावश्यक संधियां कर दी और उसे जटिल बना दिया। तो वेद में मूलतः संधियां नहीं है, लगभग नहीं है, ये दावे से कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं है ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ संधियां तो हम लोग सहज बोल चाल में दिन में भी कर देते हैं। सहज भाव से जो हम दिन भर बोलते हैं उसमें भी संधियां कर देते हैं। संध किए हुए शब्द बोलते हैं अलग बात है, हम कह रहे हैं हम स्वयं संधियां कर देते हैं। ये स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति है, कभी काव्य की दृष्टि से, कभी अन्य दृष्टि से, कभी बोलने में सहजता की दृष्टि से, वो स्वाभाविक है। परंतु वो संधियां नगण्य हैं, वेद में संधियां नगण्य हैं। तो जहां भी आवश्यकता हुई शाखा प्रवर्तक ऋषियों ने उन संधियों को तोड़ा, या जहां बहुत गुण बात है एक पंक्ति में स्पष्ट नहीं हुई तो उसमें कुछ शब्द जोड़कर उसे स्पष्ट किया, कहीं उसके पर्यायवाची रख दिए। तो इस तरह से हमको समझाने का उन्होंने प्रयास किया। तो यहां पर आज हम लोग इस मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं।